अभी हम लोग एटीएम आए पैसे निकलवाने के लिए। बस पैसे निकलवा के यहाँ से और फिर जाते हैं बाज़ार की तरफ। प्राइस क्या है खुद से क्या? हाँ, इसके क्या ले रहे हैं? ये कोई पता नहीं जूस है, आई थिंक ये क्या चीज़ है, सिकंजीन है। मगर इन्होंने देखिए 10 रहनुमा उसूल कितने अच्छे लिखे पढ़ते हैं आदमी। नहीं बता पा रही तो अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अजीम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। देखें आज हमारी गली जो है वो बन रही है, पूरी टूटी पड़ी हुई है गली। मगर ये कि ये अच्छी हो जाएगी। सब ने पैसे मिलाए, हर घर से सब ने पैसे डाले हैं। ये पूरी गली देखे हमारी टूटी हुई है। अभी जो मैंने लगाया हुआ वही था अपने स्टेटस पे कि गली का काम है तो इसलिए गाड़ियाँ भी आधी गाड़ियाँ वो नहीं आ पाएंगी गाड़ियाँ उस तरह से। और आधी गली जो है देखें वहाँ से बंद है, अभी आधी गली का काम शुरू हुआ है। ये सारी यहाँ से वहाँ तक टूटी हुई है। अभी सफाई वगैरह भी हो गई है। आपको पता है मेरे घर में मेड आती थी मगर फ़िलहाल उन्हें हटाया हुआ है, मैं खुद ही काम कर रही हूँ। अपनी दोस्त के घर आई हूँ और मैंने ईद के व्लॉग में आपको दिखाया भी था। इन्होंने मेरी बहुत अच्छी पार्टी की थी तो मैं इन्हीं के घर आई हूँ उनकी खैर खैरियत पूछने। आज मैं आप लोगों को सैर कराती हूँ पिंडी के बाज़ारों की। पुराने जो बाज़ार है ना यहाँ पे, स्पेशली राजा बाज़ार और बाड़ा वगैरह की सैर कराती हूँ और आपको वहाँ कपड़े वगैरह और ये चीज़ें दिखाते हैं। कुछ शॉपिंग भी करनी है वहाँ से, किसी बच्ची की शादी के लिए और कुछ अपने लिए भी चीज़ें लेनी है तो मैं फिर आपको वहाँ पे दिखाती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप बाज़ार में आपसे मुलाकात करते हैं। कैसे हो? ठीक हो? क्या नाम है आपका? कब आए लाहौर से? अच्छा, बाजार के लिए निकल रहे हैं और इनको 2-3 काम दे के जा रहे हैं और ये आपको बताएंगे वो क्या काम है। ठीक है? नहीं तो व्लॉग में आ जाएगा अगर वो काम अधूरे रह गए तो। ओके, अल्लाह हाफिज। सारी गली ये टूटी हुई है। वजी बाइक पे आ रहे हैं और मैं जा रही हूँ पैदल, क्योंकि बाइक नहीं जा सकती इतने मसले मसाइल में। वालेकुम सलाम। अभी हम लोग एटीएम आए पैसे निकलवाने के लिए। बस पैसे निकलवा के यहाँ से और फिर जाते हैं बाजार की तरफ। हम लोग यहाँ एटीएम से पैसे निकलवाने आए, 2-3 एटीएम से पैसे नहीं निकले और अभी हम यहाँ पे आए हुए एटीएम से पैसे निकलवाने। ये पुराने एयरपोर्ट का एरिया है, बहुत प्यारा साफ सुथरा, गुलजार कायद कहलाता है। बल्कि ये गुलजार कायद का एरिया है। यहाँ आगे डिप्लेक्स सैलून भी है आगे, अभी मैंने देखा है वो ना। तो बस यहाँ पे भी कोई मसला हो रहा है एटीएम का। अभी वजी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कुछ कर रहा है तो फिर देखते हैं, आगे जाते हैं बाज़ार। अभी हम कमर्शियल मार्केट की बैक साइड पे पहुँच गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप भी हैं, गाड़ियाँ वगैरह भी ठीक होती हैं। यहाँ पैनाफ्लेक्स वगैरह का भी है काम। ये बच्चों की दुनिया है। यहाँ पे हम ये छोटे छोटे थे, वजी लिनता तो मैं इन्हें लेके आती थी। पिंडी की गलियाँ देखें स्टार्ट हो गई हैं, ये पतली पतली गलियाँ हैं। पिंडी की पुराना पिंडी है। हम पिंडी के एरिया में पहुंच गए। ये राजा बाजार है, बन्नी चौक पे पहुंच गए हम लोग। ये खाने पीने की सारी पूरी स्ट्रीट है। आप शॉर्ट्स में देखिएगा, हमने आपको सारा दिखाया उसमें। ये पिंडी की सैर करा रहे हैं आज आपको, देख लें। वादा जो था वो पूरा कर दिया आज मैंने, रावलपिंडी की सैर कराने का आपको। वगैरह लेते हैं हम लोग अक्सर ना, मछलियाँ गोश्त यहाँ के अच्छा होता है, फ्रेश गोश्त होता है यहाँ पे बहुत। वाए वाए ये मंडी से तो बेस्ट पाए मिलते हैं, मज़ेदार। मज़ेदार का मतलब ये है कि कच्चे होते हैं, पकाने में खुद पड़ते हैं, मगर ये है कि रीज़नेबल होते हैं, बड़ा पाया होता है, अच्छा पाया होता है। इलाका यहाँ पर सिलाई मशीनें वगैरह ये चीज़ें भी, मशीनरी ठीक होती है। देखिए सिलाई मशीनें सेल भी होती हैं, लेकिन यहाँ सारा डेकोरेशन का सामान मिलता है, फूलों की दुकानें भी हैं और फ्रेश और काफ़ी रीज़नेबल। ये होल सेल मार्केट है समझ सारी। ये जो है ना, ये नमक मंडी है। ये राजा बाज़ार नमक मंडी का एरिया है और यहाँ पे सिर्फ नमक ही नहीं मिलता बल्कि बहुत अच्छे मसाले मिलते हैं, बहुत रीज़नेबल और सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। यहाँ ये जो मार्केट है, ये बेडशीट्स वगैरह कपड़े मिल रहे हैं। अभी पीछे बर्तन मिल रहे थे यहाँ पे सारे। और ये राजा बाज़ार है, सब राजा बाज़ार का एरिया। यहाँ पे तो बाइक की पार्किंग मिलना इतना मुश्किल होता है, इसीलिए गाड़ी में आना जो है बेवकूफ़ी है। या तो आप रक्षा में या किसी और चीज़ में आ जाएं, ऑटो में आ जाएं, या फिर आप लोग उस पर आ जाएं, तो मुश्किल होता है यहाँ पे ना। पार्किंग मिलना ही बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे।
सेलें लगी हुई हैं डिफरेंट शॉप पे। यहाँ बहुत रश होता है और हफ्ता इतवार तो बहुत रश होता है, आज तो इतना रश है नहीं। ये यहाँ पे होलसेल में कैप्स मिल रही हैं और इनकी प्राइस पूछते हैं। कितने की कैप्स है ये वाली? 600, 700, 1200, 150, वो पीछे जो नाइक वो लगी हुई है ये वाली नाइकी वाली, हाँ ये 550। क्योंकि गाड़ियाँ खिलौने सब खिलौनों की शॉप है यहाँ पे। कितने के खुद से प्राइस क्या है खुद से के? हाँ इसके क्या 400। डिफरेंट शॉल्स हैं और ये कौन सा इलाका है, ये क्या कहलाता है बाज़ार? मोती बाज़ार। मेन मोती बाज़ार में ही शॉल है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी शॉल्स हैं। सेट वगैरह देखने के लिए जो बच्ची की शादी के लिए लेना है अभी यहाँ से हमें कुछ मुनासिब ही रीज़नेबल रेट में इनके बर्तन वगैरह हैं और काफ़ी अच्छे इन्होंने प्राइस लगा दिए हैं। इंशाल्लाह फिर हम आगे भी जो जो बच्चियों की शादियों के लिए सामान देंगे तो इंशाल्लाह यहीं से लेंगे। इंशाल्लाह आपको इनकी शॉप का हम विज़िट कराते रहेंगे और काफ़ी चीज़ें हैं देखिए इनकी शॉप में ना, नॉन स्टिक पैन्स वगैरह सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये कौन सी जगह है इनको आप एड्रेस बता दें अपनी शॉप का? कसाई गली जापान क्राफ्ट शॉप है हमारी, है ना। ठीक है, ये कसाई गली। इसमें हमने अपनी भी जो है ना वो हो सकता है हिस्सा डाला होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डिनर सेट अभी हमें चेक करा रहे हैं जो हमने लिया है। ये इसकी 2 राइस डिश होगी, एक ये वाली है अटैच करने के लिए। ये देखें मैं अब यहाँ से कुछ बेडशीट्स वगैरह लेने आई हुई है। मैं घर जाके आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। टॉवल हैं, अभी इन्होंने काफ़ी होलसेल प्राइस लगा दिए हैं। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी शॉप बनाई हुई है। अच्छी इसलिए कि देखिए ये दे रहे हैं, ये कोई पता नहीं जूस है, आई थिंक ये क्या चीज़ है, सिकंजीन है, मगर इन्होंने देखिए 10 रहनुमा उसूल कितने अच्छे लिखे पढ़ते हैं आदमी। हाँ वापसी की तरफ हम लोग चल पड़े हैं बस, और वापस की तरफ ये सारा सामान रिक्शा में भरा हुआ है क्योंकि बच्ची बाइक पे आ रहा है और मुझे फिर रिक्शा में आना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ड्राइव भी बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत रश वाला एरिया और देखिए कितना रश है। ये सब कमेटी चौक वाला एरिया है, कमेटी चौक का इलाका कहलाता है। ये रिक्शा में फ्यूल डलता है गैस, और ये गैस ख़त्म हो गई है। अभी इसने यहाँ से ये निकाल रहा है सिलेंडर, ये भरवाएगा। अब मैं यहाँ खड़ी वेट कर रही हूँ। मेरे तो दिमाग में पटाखे फट रहे हैं इस वक्त थकन के मारे। मैं इतनी देर में फ्रूट्स ले रही हूँ, है दर्जन मैं फ्रूट्स ले रही हूँ क्योंकि जब तक रक्षा का फ्यूल कंप्लीट हो रहा है मैं तब तक फ्रूट्स ले लेती हूँ। The next day. ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि हमारी गली बन रही है। अब ये वहाँ से इतना काम हुआ है, ये इतना काम हुआ है देखें, और ये अब यहाँ पे हो रहा है। ये यहाँ तक आ गए, हमारे घर के सामने हो रहा है। अब ये बिल्कुल बंद हो जाएगा मगर हमारी गली बहुत अच्छी माशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ये देखिए इनका कितना मेहनत का काम है, और हम लोग सिर्फ 1 मई को ही यौम मजदूर मनाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि मजदूर बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से ये काम हो रहा है इस वक्त। आप यकीन करें, और गली जब साफ सुथरी हो जाएगी ना इसकी खुशी ही अलग है। इंशाल्लाह सारे मोहल्ले वालों की कोशिशों से, और आज ये रोड अभी यहाँ तक बन गया है पूरा, जो आपको पहले दिखा दिया हुआ। उम्मीद है कि आज पूरा ये वाला जो पोर्शन कटिंग की हुई थी तो ये रोड जो है ना बन जाएगा, तो इंशाल्लाह सबका, मोहल्ले वालों को फायदा, आने जाने वालों को फायदा होगा सबका। आप दुआओं में याद रखें। थैंक यू। हम लोगों ने तो बस पैसे वैसे ही दिए हैं, मतलब इन्होंने बेचारों ने खड़े होके, और जो मेरी दोस्त है अंबर उनके हस्बैंड भी खड़े रहे हैं, बाकी सारे ही महल्ले वाले खड़े रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मंजूर भाई की ज़रा एक टफ ड्यूटी थी कि इन्हें मुस्तकिल खड़ा होना था, तो अल्लाह ताला जो जो लोग खड़े हुए हैं जिनके नाम मुझे नहीं भी पता, मैं नहीं बता पा रही, तो अल्लाह ताला सबको अजर अजीम अता फरमाए। जिन्होंने पैसे जमा किए, जिन्होंने मेहनत की, मुलाजिम साहब ने, इन सब लोगों ने, इनकी बड़ी बात है, एफ़र्ट है इन लोगों की। अल्लाह ताला सबको अजर अजीम अता फरमाए और हमारी गली में रहमत बरकत हमारे घरों में नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बस फुर्सत ही नहीं मिली थी घर आके, मैंने कहा अब आपको चीज़ें दिखाऊं। और ये जो है ये नीचे बिछाने वाली, जो पंजाबी में कहते हैं तलाइयाँ और हमारे यहाँ गद्दा कहते हैं, 2 गद्दे हमने लिए थे। दिखाओ वजिए, एक ये गद्दा है और एक ये है, इसके साथ हमने एक जैसे 2 ले लिए थे, और 2 हमने लिहाफ यानी कि रजाइयाँ ले ली थी। ये 2 हो गई हैं। एक रजाई हम कंफर्टर पहले ही उसे दे चुके हैं, और ये 2 तकिए। पंजाब में असल में ये रिवाज होता है, क्योंकि जो लोग बाहर से देख रहे होंगे या कराची से, कि
कि ये इतने ज्यादा बिस्तर, तो यहाँ पे ये बिस्तर दिए जाते हैं और कोई चीज दे ना दे बिस्तर काम आते हैं। ये डिनर सेट देखें कितना अच्छा है, ये पूरा सेट है, ये बना हुआ है, बॉक्स दिखा दो जी। और ये बहुत अच्छा डिनर सेट है। आप लोगों की दुआएं शामिल हों बस, और जिसने भी इस चीज में हिस्सा डाला है अल्लाह ताला उन्हें अपनी शान अजीम की तरह से और उनको इसका सवाब पहुंचाए। अल्लाह ताला उनको सवाब दे जिन्होंने ये सारी मेहनत की है और जिन जिन लोगों ने हिस्सा डाला है। उन्होंने कहा था कि हम लोग चारपाइयाँ यूज करते हैं, इसे पूरा खोलें से, फुल खोलें से। और ये जो है ना 2 साइड्स पे होता है ये काम, मतलब आप दोनों तरफ से बिछा सकते हैं। बताइएगा कैसा कलर लग रहा है। और बैक साइड पे भी मोड़े हैं। ये हमें बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल गई। वैसे अगर आप बाजार में लें, ये सिंगल बेड की है और इसके साथ एक पिलो कवर है। तो अगर ये हम बाजार में यहीं करीब से कहीं से लेते हैं ना, तो ये हमें 2500 रुपए की एक चादर मिलती है। तो हमें ये होल सेल पे बहुत अच्छी तकरीबन 1100 रुपए की एक चादर मिल गई है। कुछ ड्रेसेस दी हैं उन्होंने, तो अब ये वो लोग सिलवा लेंगे खुद ही से, क्योंकि इस दफा टाइम नहीं हो रहा, वरना मैं सिलवा देती थी। और ये देखें ये सारे ड्रेसेस हैं, कुछ स्टॉलर हैं ये ओढ़ने वाले नमाज के लिए। और बाकी जो है वो इसमें भी हम लोग टॉवल का सेट लेके आए थे। ये टॉवल का सेट भी देखें बहुत अच्छा है, वेलवेट वाले टॉवल हैं ये। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और मैंने अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर रही हूँ। बंद इसलिए कर रही हूँ कि मुझे अब कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ चाहती हूँ अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो, और बस अल्लाह ताला की नाराजगी से अल्लाह ताला मुझे बचा ले। मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे अल्लाह नाराज हो। तो बाकी ये कि जो बातें बन रही हैं बनती में मुझे कोई फिक्र नहीं है। और आप लोगों की बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जो है वो लोगों की बातों से तंग आ चुकी हूँ। और तंग इसलिए आ गई हूँ कि मतलब आप लोग हर एक की लाइफ में बोलना तो चाहते हो, आप हमारी प्रॉब्लम सिवाय अल्लाह के कोई हल नहीं कर सकता, ये तो आप सबको पता है। तो प्लीज इन चीजों से बचें, क्योंकि मेरे ऊपर अब इन चीजों का कोई असर नहीं होगा और आप लोग खुद ही थक जाएंगे कह कह के। मेरे ऊपर असर नहीं होगा, मैंने तो अपनी मंजिल देखनी है और इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मैं ठीक है, मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मगर जितने भी बड़े यूट्यूबर है ना, मैं उन सबको यही बात कहूंगी, मेरी कोई हैसियत नहीं है मगर मैं यही बात कहूंगी कि हमें पहुंचाने वाले ये व्यूअर्स होते हैं। ये व्यूअर्स नहीं हो तो हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।